तो क्या हाल है सबके। आज मैं बताने वाला हूँ अपनी एक लव हेट रिलेशनशिप मतलब यार एक कंपनी के साथ लव हेट रिलेशनशिप रही है। नाम तो तुम्हें टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, अमेजोन। अब ये जो लव हेट रिलेशनशिप है ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो लव हेट रिलेशनशिप चीज़ों से तुम सीख के ना सिर्फ लव करवा सकते हो एक कंपनी से। मतलब एक तरह से अमेजोन में जो प्लेसमेंट लेने वाला जो सिनेरियो है वो सारा क्लियर होने वाला है आज। एंड यार जब अमेजोन की बात होती है ना सबके दिमाग में amazon.in आता है, बट यार अमेजोन के बहुत बड़ा अमेजोन वेब सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। मतलब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तुम मेनली उसकी जॉब के लिए तुम मतलब बैठ रहे होते, नॉट amazon.in। तुम मतलब कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करने जा रहे, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तुम, इंजीनियरिंग करी है तुमने, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ अपने आप में, ठीक है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ना अमेजोन वाली, मैं 3 बार कर चुका हूँ, बेसिकली 3 बार बैठ चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, फुल प्रोसेस में। ऐसा नहीं एक एक इंटरव्यू दिया है या दो इंटरव्यू दिया है। तो मतलब अगर कोई किसी का अमेजोन में हुआ है ना, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को होगा अमेजोन का। या फिर जो रिक्रूटमेंट भी लेने आ रहे हैं ना वो 1-2 इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे होंगे, मैं 3 दे चुका हूँ। 3 बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मस्त वाला एक्सपीरियंस है अपने अंदर। वो सारी चीज़ें आज बताऊँगा मैं, क्या क्या चीज़ें करनी है अमेजोन में जॉब लेने के लिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, सब बताऊंगा। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मेरा जो एक बिल्कुल हमेशा से बोलना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड मैंने एक बहुत मस्त वीडियो बनाई थी, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वाली वीडियो, क्रिएटर्स पे एंड लोगों पे जो कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में हट के करना चाहते हैं इन कन्वेंशनल जॉब से। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो के बाद एंड में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, लिंक क्या बड़ा बड़ा दिखने लगेगा यहाँ पे वो वीडियो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, 3, 2, 1 गो। तो यार सबसे पहले तो सीटीसी की बात कर लेते हैं। अब अमेजोन का सीटीसी काफ़ी अच्छा है, 37 लाख के आसपास है। एंड इन हैंड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन हैंड एंड सीटीसी में। पैसा ही पैसा होगा। बाकी अगर अमेजोन का तुम्हें डिटेल्ड स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो बता देना, मैं किसी एक प्लेस्ड बंदे से लेके तुम्हें पूरा समझा दूंगा। उसके लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे तुम्हें कौन से उमंग को डीएम करना है, इसका बहुत सिंपल आंसर है दिस उमंग। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दिस उमंग है। अब चलते हैं सबसे पहले तो कौन कौन से मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, कब कब दिए हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी टिप्स भी बताते हैं। तो यार मैंने सबसे पहला जो इंटरव्यू दिया था जब डीटीयू के अंदर ऑन कैंपस के लिए इंटर्नशिप के लिए अमेजोन आई थी। तो उस टाइम मेरा 3rd ईयर शुरू हुआ था जस्ट, एंड तभी अमेजोन आ गई थी। एंड काफ़ी सही एक्सपीरियंस था उसमें, क्योंकि एक तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं अमेजोन के टेस्ट में इंटर्नशिप के लिए। इतने मुश्किल क्वेश्चन थे कि मेरे से एक क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ था उस अमेजोन के टेस्ट में। बट जो एमसीक्यू थे ना वो थे तुम्हारे जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स भी था, तो वो मैंने सारे सही कर दिए थे। इतने आसान थे वो, एंड थोड़े बहुत ऊप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट से थे। तो उनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो भी फाइनल लिस्ट नहीं थी, एक वेट लिस्ट निकाली थी उन्होंने टेस्ट की, उसमें मेरा नाम था। तो ऑब्वियसली थोड़े से चांसेस कम ही थे सिलेक्शन होने के। बट जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया वहाँ पे वो बहुत मस्त गया मेरा, मतलब बहुत एपिक वाला गया। सामने वाला बंदा इतना इम्प्रेस था, मैंने जो चीज़ें बताई उन्हें, जो मैंने अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की चीज़ें बताई, तो इंटरव्यूअर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था कि मेरे को नॉलेज है चीज़ों की, मेरे को लॉगिन सिस्टम की नॉलेज है, सिक्योरिटी की भी नॉलेज है, वेबसाइट की भी नॉलेज है, डेवलपमेंट की भी नॉलेज है, टीम में काम करने की नॉलेज है। तो यार इंटरव्यूअर तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस था फर्स्ट वाले में। एंड उसमें उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड एंड एक एरे से रिलेटेड। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों सॉल्व करे थे, थोड़े बहुत हिंट्स लिए थे मैंने, एंड वो आराम से सॉल्व हो गए थे। बेसिक क्वेश्चन थे, लिंक्ड लिस्ट रिवर्स करने के, एरे में फाइंड करने के 3 का पेयर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। एंड वो सब कर लेंगे ऐसा मेरे को लगता है, एंड मैंने कर लिए थे। तो फर्स्ट राउंड तो आराम से क्लियर हो गया था। एंड उसके बाद सेकंड राउंड जो फाइनल राउंड था मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए, एंड कुछ बच्चे जो उन्हें एक समझ नहीं आ रहे थे या थोड़ा लग रहा था या डाइसी लग रहा था, उनके वो 3rd राउंड ले रहे थे। सेकंड राउंड में उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा। सेकंड राउंड का क्वेश्चन मुझे आज तक याद है। वो क्वेश्चन ये था कि एक वर्ड लैडर बनानी है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाना है, बीच में बस एक ही लेटर चेंज कर सकते हैं। एंड जो लेटर चेंज करोगे उसके बाद जो वर्ड होगा वो एक प्री डिफाइंड डिक्शनरी के अंदर होना चाहिए या फिर एक एरे के अंदर। तो वो क्वेश्चन आज तक मेरे को याद है, एंड मैं नहीं कर पाया था क्योंकि यार ये रटने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो नहीं पता। बाकी जब मैं घर गया तो मैं बहुत सरप्राइज था कि गीक्स फॉर गीक्स पे जो अमेजोन के टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज अमेजोन क्वेश्चंस होते हैं, उनमें वो क्वेश्चन था। तो अगर मैं वो भी कर लेता ना तो उस दिन मेरा काम बन जाता। तो यार वही था सेकेंड राउंड में, उस वजह से मेरी इंटर्नशिप उस दिन नहीं लगी। एंड काफ़ी लेट तक 9 PM तक वो चला था प्रोसेस। तो मतलब काफ़ी बुरा लगा उससे, क्योंकि बहुत देर वेट भी करना पड़ा था रिजल्ट के लिए।
मिले। तो यार ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। अब जो ये इंटर्न वाला एक्सपीरियंस था, इससे मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि जब भी कोई कंपनी आए तो उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है, गीक्स फॉर गीक्स से ज़रूर करके जाओ, क्योंकि उनमें से अगर आ गए और तुम्हें नहीं आते होंगे ना, बहुत बुरा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा। उसके बाद यार इंटर्नशिप मेरी ऑन कैंपस तो एक टाटा कम्युनिकेशंस कंपनी में लग गई थी। टाटा कम्युनिकेशंस कह रहा हूँ मैं, TCS की बात नहीं कर रहा, ये TCL अलग है, तो TCS मत बोलना कोई भी कमेंट में, बहुत बहुत गुस्सा आता है मेरे को सुन के। तो सेकंड क्या हुआ, मेरा एक सीनियर था अमेजोन में, तो उन्होंने मेरे को रेफरल दिया था फॉर इंटर्नशिप, थ्रू लिंक्डइन ही मिला था मेरे को उनका, मतलब जो पोस्ट था, मैंने उन्हें फिर मैसेज किया, ईमेल करे अपना रेज्यूमे, एंड उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया। उसके बाद मेरे को डायरेक्टली ईमेल आया था कि ऐसे ऐसे तुम्हें पहले तो एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, वो था AMCAT वाले प्लेटफॉर्म पे, एंड वो भी काफ़ी आसान टेस्ट था, 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने सॉल्व कर दिए थे, उसमें MCQ नहीं थे। तो ऑब्वियसली मेरे को उससे समझ आ गया था कि यार नेक्स्ट राउंड में तो मेरा हो ही गया है, बट ये काफ़ी लेट प्रोसेस हुई। जून में शुरू होनी थी इंटर्नशिप, तो ये अप्रैल की बात है, अप्रैल एंड की बात जब ये चल रहा था। उसके बाद सेकेंड जो फाइनल राउंड था, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू वो फेस टू फेस नहीं था, वो ऑन कॉल था। अमेजोन का एक अपना प्लेटफॉर्म है स्काइप की तरह, उस पर था वो इंटरव्यू। एंड वो जो बंदा था, उन्होंने बंदे का नाम भी बताया था, तो मैंने लिंक्डइन पे देख लिया था, वो IP यूनिवर्सिटी का एक बंदा था, तो मेरे को थोड़ा लग गया था मैं DTU का, वो IP यूनिवर्सिटी का, तो अपने आप सब सॉर्ट हो ही जाएगा। तो यार वो जब इंटरव्यू ले भी रहा था ना, तो वो चीज़ उसके दिमाग में दिख रही थी, जब उसे पता चला मैं DTU का हूँ ना, तो एक उसके मन में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो आ ही रहा था, वो उसकी बातों से पता चल रहा था जब मैंने DTU बोला, एंड उसने कहा क्या बात है DTU, एंड ये सब इंटरव्यू में ऐसी बात हो रही थी। एंड सिंपल उन्होंने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, जिसका मेरे को कोड लिखना था। तो बेसिकली उन्होंने एक रिडल या प्रॉब्लम टाइप दी थी, जिसका मेरे को परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला बना के उसको कोड करना था, एंड उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी। एंड ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एंड रिज्यूमे पे उन्होंने करा था। एंड वो इंटरव्यू भी बहुत मस्त गया था। इंटरव्यू ने एंड में मेरे को बोला भी था, बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमसे बात करके, एंड सारी चीज़ें मस्त लगी मेरे को, एंड ज़रूर जल्दी ही मिलेंगे हम। तो मैं उससे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अब तो अमेजोन में इंटर्नशिप लग ही गई, मतलब बिल्कुल लग ही गई। बट अब आता है लव हेट रिलेशनशिप वाली बात चल रही है ना, तो यहाँ पे आता है वो हेट वाला बात। तो यार इतना सब कुछ होने के बाद ना, मेरे को तो था कि यार अब तो सीधा ज्वाइनिंग का लेटर आएगा। मैं तो तैयारी करने लग गया था, हैदराबाद की रिसर्च करने लग गया था। बट फिर क्या हुआ, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, बिल्कुल 20 दिन निकल गए, तब तक उनकी कोई मेल नहीं आई, कोई रिजल्ट की कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मैंने जो रिक्रूटर्स से मेरे को मेल आ रही थी, उन्हें मैंने रिवर्ट किया कि आप मतलब कम से कम रिजल्ट तो बता दो, अगर सिलेक्ट नहीं भी कर रहे, मतलब ऐसा नहीं लिखा सिलेक्ट नहीं कर रहे, बट रिजल्ट तो बता दो। एंड और भी जगह मेल करी, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत सारी मेल्स लिखने के बाद अलग अलग ईमेल आईडी में, तब जाके बिल्कुल जून में, क्योंकि इंटर्नशिप शुरू थी मई 28 को या 22 को, ऐसे मेरे को मेल आई कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड एंड सॉरी फॉर दैट, ऐसे करके। बट मेरे को ये था कि यार इंटरव्यू इतना अच्छा गया, कोडिंग टेस्ट में फुल मेरे, तो मतलब कोई इशू होना ही नहीं चाहिए था। बट फिर मैंने और लोगों से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि इनके पास एक परमानेंट सीट्स होती हैं कि हम इतने इंटर्न्स लेंगे, तो कितना ही अच्छा बच्चा आ जाए ना, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर उनका वो नंबर ऑफ सीट्स फिल हो गई। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने बहुत लेट अप्लाई किया, एंड ये सब प्रोसेस बहुत डिले हो गई थी। इस चक्कर में मेरे को बड़ा इशू आया इस चीज़ में कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। मेरे को ये लगता हो सकता है इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया हो, या वो बंदा झूठ बोल रहा हो कि अच्छा गया तुम्हारा, बट ये वाला थोड़ा मेरे को एक हेट रिलेशनशिप बन गई अमेजोन से इस वाले इंटरव्यू के बाद। तो उसके बाद तो मैंने मतलब थोड़ी सी अमेजोन की नेगेटिव इमेज बन गई थी मेरे दिमाग में, बट क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। तो यार इन सब चीज़ों से ना ये थोड़ा सा तो ये पता चलता है इंटर्नशिप के टाइम ना थोड़ा कोडिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, एंड क्वेश्चंस उनके रिपीटेड होते हैं, वो कर सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो थोड़ा तुम्हें बोलने में फ़ायदा होता है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहाँ मिल जाएगी तुम्हें, एंड वो देख लेना, उससे तुम्हें थोड़ा प्रोजेक्ट्स का आइडिया लग जाएगा। तो यार अब चलते हैं जो मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था, फाइनल एक्सपीरियंस प्लेसमेंट के टाइम, जो ऑन कैंपस अमेजोन आई थी। मैंने फिर टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बारे में बात करेंगे, वो टेस्ट कैसा था, क्या था। बट अगर तुम्हें अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये ना अमेजोन बिल्कुल शुरू में आई थी प्लेसमेंट के टाइम, एंड तभी वीज़ा का भी हुआ था टेस्ट, एंड अमेजोन का भी हुआ था। तो वीज़ा की उतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, क्योंकि इतना अच्छा नहीं गया था टेस्ट। बट जब अमेजोन का टेस्ट हुआ ना, वो 2 बैचेज में हुआ, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा था, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई करा था। तो उसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट बैच में टेस्ट हुआ वो पता नहीं मेरे को कैसा हुआ, बट सेकंड बैच बहुत लेट था रात में। एंड यार वो इतना आसान आया पेपर, इतना आसान, मतलब तुम अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे को पकड़ा दोगे ना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, सारे MCQ सॉल्व कर देगा। MCQ ऐसे थे जो बिल्कुल मतलब डीबग भी करने हैं ना, तो या फिर प्रिंट आउट कराना है, तो तुम अपने ऑनलाइन एडिटर में तुम चेक कर सकते थे उन्हें प्रिंट करा के। इतना आसान, और क्वेश्चन इतने आसान, सॉर्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने। एंड मेरे उसमें बिल्कुल 100% फुल आए। जो लिस्ट आती है ना ऑनलाइन टेस्ट के बाद, उसमें मेरा नाम सेकंड पे था।
मेरा शायद एक एमसीक्यू गलत हो गया था जो मैंने तुक्का मार दिया था, क्योंकि सब सही हो रहा था तो मैं सोचा एक तुक्का मार देते हैं बस। उसके अलावा पूरा सही था मेरा, एंड बहुत लोगों का सही था। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ मैं जिन्होंने कुछ नहीं करा आज तक, उन्होंने वो टेस्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बस एमसीक्यू गलत थे इसलिए शायद उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, बट उन्होंने भी कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए थे। तो बहुत ज़्यादा गिर गया था उनका लेवल उस टेस्ट में। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इतना लेवल नीचे गिरा लिया, बट आई वॉज वेरी शॉक्ड कि अमेजोन का जब इंटर्नशिप में इतना मुश्किल टेस्ट के एक भी क्वेश्चन ना हो रहा और प्लेसमेंट में इतना आसान कि सबने सारे क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा जब ऑनलाइन टेस्ट इतना आसान है तो इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे, इधर तो प्लेसमेंट हो ही गई। एंड फिर क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन अमेजोन आनी थी ना, उस दिन वीज़ा का भी रिजल्ट आया जिसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। गोल्डमैन सैक्स भी उसी दिन आ रही थी जिसमें मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ सैडली, बट कोई नहीं। तो उसमें क्या था, मेरे को 2 इंटरव्यू देने थे एंड उसमें उन्होंने मेरे को कॉलेज वालों ने बड़ा परेशान किया। उन्होंने कहा तुम्हें एक में ही बैठने देंगे। मैंने कहा यार मैं एक में बैठता हूँ, अगर रिजेक्ट हुआ तो दूसरे में जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, अगर फर्स्ट राउंड भी सेकंड राउंड तक क्लियर हो गया तो इसमें वही हुआ, मैंने पहले अमेजोन को चूज़ किया। मतलब मैंने ना लव हेट रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपना लव दिखाया एंड वीज़ा को छोड़ के अमेजोन को चूज़ किया पहला इंटरव्यू देने के लिए। एंड वो जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया ना वो इतना फनी गया। मतलब उस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा एंड मैंने उसके इतने मस्त मस्त आंसर दिए, जितने कोडिंग क्वेश्चन थे बेस्ट पॉसिबल बेस्ट आंसर दिया मैंने, बट उसको जो आंसर चाहिए था पता नहीं वही नहीं मिला उसे। मतलब बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड होता है ना, वो मैंने आंसर बता दी। मैंने कहा सर आप ही बता दो इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड क्या है, वो खुद नहीं बता पाया, पता नहीं क्या था उनके दिमाग में। बट वो फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने मेरे को मतलब क्लियर ही नहीं करा। क्या इशू आया, मैंने और बच्चों से भी पूछा जो उस इंटरव्यूअर के पास गए थे एंड सब ने मेरे को यही बात बोली कि थोड़ा बहुत कुछ तो गड़बड़ है इस इंटरव्यूअर के साथ, जो मतलब सबको रिजेक्ट कर रहा है या मतलब सही से पूछ नहीं पा रहा, कुछ ऐसा इशू था। बट हो सकता है वो लक वाली बात हो। एंड उसके बाद मैं वीज़ा के इंटरव्यू में गया एंड उन्होंने ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लिया, तभी ये वीज़ा वाली शर्ट पहनी हुई है मैंने। तो यार ये सब तो मेरा हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब आते हैं टिप्स, क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए जिससे अमेजोन में तुम्हारी लग सकती है एंड क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है अमेजोन की एक जॉब के। तो यार अगर मेरी मानो ना तो अमेजोन क्रैक करना बहुत आसान है। अमेजोन इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब टू क्रैक, बस तुम्हें राइट गाइडेंस चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अमेजोन फोकस बहुत ज़्यादा करती है क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन तुमने इंटरव्यू में सॉल्व कर लिए तो वो देखेंगे भी नहीं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, तुम बोल पा रहे हो या नहीं। वो सिर्फ अपने क्वेश्चन सॉल्विंग से मैटर करता है उनके लिए, और कुछ मैटर नहीं करता। तो ये इसका एक कॉन भी है कि उन्हें ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, उन्हें सिर्फ कोडिंग करानी है। तुम समझ सकते हो थोड़ा सा जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन ना मिले तुम्हें क्योंकि सिर्फ कोडिंग करनी है। मैं थोड़ा बहुत लोगों से पूछा भी एलुमनाई से जो काम कर रहे हैं, तो हाँ ये कहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा कोडिंग का है तो थोड़ा मतलब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है अगर तुम्हें कोडिंग के अलावा कुछ और भी करना है। दूसरी चीज़ यार, ये प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा तो ध्यान देते हैं, मतलब इंटरव्यूअर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है तो वो एज अ साइड तुम ले सकते हो, बट उस पर ज़्यादा फोकस करने का अमेजोन के लिए कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है अपने 3 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से। बाकी थोड़ा बहुत इनका बायसनेस और ये सब इश्यूज चलते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हारे साथ होगा ही होगा। आई वुड सजेस्ट कि तुम उनके प्रीवियस वाले क्वेश्चन ज़रूर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेजोन। एंड इतनी चीज़ें बहुत हैं, तुम्हें अगर अमेजोन में जॉब चाहिए अपना DSL को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप अमेजोन में लग जाएगी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अमेजोन को इतना पता नहीं क्यों चढ़ा रखा है या इतना ज़्यादा क्यों ऊपर कर रखा है, थोड़ा सा ओवर रेटेड अमेजोन, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। बट आई वुड से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी अमेजोन के लिए तैयारी कर रहा है। जो मैंने बताई है टिप्स उन पर ज़रूर ध्यान देना, कुछ और कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर भी ध्यान देना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तो यार ये थी मेरी लव हेट रिलेशनशिप विद अमेजोन एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। एंड अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। तब तक के लिए यार, माय नेम इज उमंग चौहान, मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself